जय सियाराम, जय महादेव। મહાદેવજીના આશીર્વાદ લઈ સુંદરધામ પરિવારની ટીમ નીકળી ચૂકી છે અમદાવાદ સાબરમતીથી લખનઉ જવા માટે। લખનઉની આ ટ્રેન સાબરમતીથી સવારે 10:30 વાગે ઉપડે છે। મહેસાણા પાલનપુર થઈ આ ટ્રેન સીધી લખનઉ જાય છે। બીજા દિવસે આપણને 11 વાગે ટ્રેન લખનઉ ઉતારે છે અને આપણે લખનઉથી જવાના છીએ નૈમિષારણ્ય। લખનઉથી નૈમિષારણ્ય જે થાય છે 90 કિલોમીટર, જેની સફર આપણે કરવાના છીએ બસ દ્વારા। અને અત્યારે આપણે ટ્રેનમાં બેસીને જઈ રહ્યા છીએ લખનઉ આપણે ઉતરી અને નૈમિષારણ્ય જઈશું। આવી ચૂક્યું છે લખનઉ અને બરાબર 11 કલાકે આપણને આ ટ્રેને લખનઉ આપણને આ ટ્રેને ઉતારી દીધા છે। અને હવે આપણે અહીંયાથી રેલવે સ્ટેશનની બહાર જઈએ તો અત્યારે આપણે લખનઉના બસ સ્ટેશને છીએ। બસ સ્ટેશન નહીં, રેલવે સ્ટેશન આ પહેલો ગેટ છે। અહીંયાથી બહાર નીકળવાનું, સામે અહીંયાથી ચાલીને અહીંયા આવવાનું આ બધા ઓટોવાળા। અને આ છે અહીંયાનું લખનઉનું સ્ટેશન, જોઈ લો। और यहाँ है चारबाग, ये जगह है मेट्रो स्टेशन लखनऊ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की। आज है 11 का बहुत पवित्र दिन और आज के दिन हम लोग आ चुके हैं नैमिषारण्य की इस पावन धरा पे। जिस जगह पर मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है चक्र जी। और चक्र जी आप सबको मालूम है, जो राम कथा में देखा होगा, भागवत कथा में देखा होगा, हमारे पुराणों में देखा होगा, तो इस चक्र जी का महत्व बताया गया है। ये चक्र जी है पूरी पृथ्वी की नाभि बिंदु, इसीलिए इस चक्र जी का बहुत ही महत्व बताया गया है हमारे पुराणों में। पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए 3 ऐसी जगह बताई है इस ब्रह्मांड में कि जहाँ पे हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो पितरों मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। जिसमें पहली जगह है हमारी बद्री नारायण भगवान जी की जगह, बद्रीनाथ जगह। जिस जगह पे जाके हम अपने पितरों को याद करके उनका पिंडदान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका मोक्ष होता है। चरण के लिए बताई गई है हमारी पुष्कर गया जी, राजस्थान गया जी की जगह, जहाँ पर अपने अपने पितरों को हम याद करते हैं तो वहाँ पर भी अपने पितरों का मोक्ष होता है। और तीसरी जगह बताई है ये नैमिषारण्य, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, क्योंकि ये जगह है मध्य की नाभि बिंदु। और काल को बोलो जरा खड़े होके आपको दर्शन कराए। हाँ, ये जगह, ये देखिए पूरा राउंड लगाते हैं सभी भक्त इस जगह पे। और ये जो बीचों बीच जो चक्र है, ये चक्र पे नाभि बिंदु बताया गया है। पूरे विश्व की ये नाभि है बीचों बीच, भारत की भी बोले जा सकती है। और इस जगह पे अपने पितरों को याद करके उनके लिए मोक्ष करते हैं तो उनको तृप्ति मिलती है, क्योंकि ये नाभि की जगह है। हम कई बार बोलते हैं कि कोई आदमी अगर नाभि से अपने आशीर्वाद दे देता है तो वो अवश्य सफल होता है। तो ये वो जगह है, ये है तीर्थ जगह। और नैमिषारण्य की पावन भूमि में आज 11 के दिन हम यहाँ पर आए हैं तो अपने पितरों को भी याद करें, क्योंकि हमारे दस्ताम गोस्वामी समाज, हमारे गोस्वामी शिवा भारती, अमृत भारती, चंचल भारती, पूरा उनका परिवार जो स्वर्ग लोग सिधार चुके हैं, उनको याद करके उनके नाम की एक डुबकी लगाते हैं आज 11 से। और 11 में अपने पितरों को याद करके डुबकी लगाते हैं, उनके मोक्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गोस्वामी परिवार के सभी पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन सबका भगवान आप मुक्त करो, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में उसको वास मिले और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, पितृ देवी देवता की जय।
साथ में हमारी जसोदा माता जो अभी सुंदर धाम में है, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई दिलीप भाई उनका परिवार, हमारे बड़े भाई संजय भाई उनका परिवार और मेरे परिवार के नाम से भी एक डुबकी लगा के हमारे समग्र किरणवादी शिवावादी गोस्वामी परिवार की साथ ही आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो, हमारे सुंदर राम परिवार के सभी सदस्य, अगर नाम लेने जाऊंगा तो आज 11 का दिन खत्म हो जाएगा, पर मैं नाम नहीं लेता। सबको याद करके जो भक्त हमारे सुंदर धाम परिवार में जुड़े हैं, जिन्होंने अपने घर पे सुंदरकांड पाठ करवाया है, बाबू की कथा करवाई है, जिन्होंने श्रवण की है, जिन्होंने यात्रा में हमारे संग सम्मिलित होकर अपना नाम नोंदाया है, उन सभी सुंदर धाम परिवार वासियों के लिए मैं एक डुबकी लगाता हूँ। तो बोलिए अपने सुंदर धाम की जय। साथ ही हमारे सभी परिवार, हमारे वडावली जो हमारा मेन धाम है, हमारा वडावली परिवार के नाम की डुबकी लगा के उनकी भी हम जय बोलते हैं। तो समग्र हमारे वडावली परिवार की जय। साथ ही हमारा जाड़ेश्वर महादेव, हमारे विष्णुनगर हमारी माता जी का घर है और वहाँ हमारे मामा मामी और उनके सारे परिवार के नाम की भी एक डुबकी लगाते हैं। हमारे गुरु महाराज को भी याद करते हैं। तो बोलिए जाड़ेश्वर महादेव की जय। तो इस तरह 11 के पवित्र दिन हमने नैमिषारण्य की इस चक्र जिसमें बहुत ही डुबकी लगाई है, स्नान किया है, 3 चक्कर भी लगा दिए हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो नहीं आ सके उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो आ सकते हैं वो जरूर आए, क्योंकि सुंदर धाम परिवार इस जगह पे भागवत कथा का आयोजन कर रहा है, तो उसकी भी माहिती जल्दी आपको मिलेगी। तो आप हमारे साथ सुंदर धाम में जुड़ जाइए और पवित्र जगह पे स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए। फिर से एक बार आप सबकी नाम की डुबकी लगाते हैं 11 के दिन नैमिषारण्य भगवान की। तो ये है चक्र तीर्थ धाम, देख लीजिए नैमिषारण्य। मारो ले। जय सिया राम, जय महादेव। हम हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में और इस जगह का जो महत्व है हमारे पंडित जी हमको बताएंगे, जरा सुन लीजिए। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। 88,000 महर्षियों की जय। तपोभूमि नैमिषारण्य धाम की जय। ये जो आप ब्रह्मकुंड देख रहे हैं, ये तपोभूमि के नाम से जिस स्थान को आप सब जानते हैं, ये सर्वप्रथम परमात्मा ने हमारी उत्पत्ति के पूर्व में अर्थात मनुष्य सृष्टि के उत्पत्ति में 88,000 महर्षियों ने आपस में बैठ के मतगणना किया कि सर्वप्रथम परमात्मा ने समय का निर्माण किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब द्वापर का लास्ट चरण बीत रहा था, कलिकाल का आगमन हो रहा था, तो हमारे ऋषि, हमारे देवगण ये आपस में बैठ के मीटिंग किया अर्थात मतगणना किया कि आगे कलिकाल आ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होगा, केवल कमाना खाना ही पुरुषार्थ होगा। हमें कोई ऐसा भूमंडल पर पवित्र स्थल मिले जहाँ पे राम का नाम उच्चारण करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। ऐसा कोई हमें पवित्र स्थल मिले। ऐसा हमारे ऋषिगण देवगण आपस में मीटिंग करने के बाद सशरीर ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, आगे मनुष्य उत्पत्ति हो रही है, अनाचार, पापाचार, दुराचार ये अधिक मात्रा में होंगे। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होगा, केवल कमाना और खाना ही पुरुषार्थ होगा। ऐसा कोई पवित्र स्थल खोज के मैं बताने का कष्ट करें जहाँ पे आदि से अंत तक कलयुग का आगमन न हो रहा हो, थोड़े से समय में मनवांछित फल की प्राप्ति हो। 88,000 महर्षियों ने पितामह ब्रह्मा से जब प्रश्न किया तो प्रत्येक मनुष्यों के अंदर चक्रों की उत्पत्ति होती है, परंतु हम आप उन्हें दूषित अन्न की वजह से, दूषित वातावरण की वजह से अर्थात दूषित रखरखाव की वजह से हम उनको अपने से पृथक नहीं कर सकते। पितामह ब्रह्मा ने अपनी मानव शक्तियों को एकाग्र किया। प्रत्येक मनुष्यों के अंदर चक्रों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि ज्ञान चक्र, ध्यान चक्र, योग चक्र, बल चक्र, माया चक्र, अनिद्रा चक्र, छठ इत्यादि हमारे 19 चक्र हमारे शरीर में विद्यमान हैं, परंतु दूषित वातावरण की वजह से हम उनको प्रत्यक्ष नहीं ला सकते। पितामह ब्रह्मा ने अपनी मानव शक्तियों को एकाग्र किया। एकाग्र करने के बाद भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा एक ज्ञान चक्र की उत्पत्ति हुई। जब ज्ञान चक्र की उत्पत्ति हुई तो 88,000 महर्षियों ने
पितामह ब्रह्मा से प्रश्न किया, हे पितामह, हम उस पवित्र भूमि को कैसे खोजेंगे, अर्थात ये हमारी किस प्रकार से मदद करेगा, इसका नाम क्या होगा। तो पितामह ब्रह्मा ने उस मानव शक्ति का नामकरण संस्कार किया। बोले हम आपको ज्ञान चक्र समर्पित करते हैं, ये आपको जहाँ भी भूमंडल पे ले जाए आप इसके साथ में जाने का कष्ट करें, अर्थात ये पवित्र भूमि आपको खोज के बताने का कष्ट करेगा। तो वो ब्रह्मा की मानव शक्ति समस्त लोगों का विचरण करते हुए अंतःकरण जब वो मृतलोक में प्रवेश किया तो मृतलोक में 9 आरण्य बताए गए। आरण्य बोलते हैं जंगल को, जिस प्रकार से जम्बुकारण्य, सिंधुकारण्य, माधवारण्य, दंडिकारण्य, किष्किंधारण्य, उत्पलारण्य, इसी प्रकार से ये धर्मारण्य के नाम से अनादिकाल में यह स्थान प्रसिद्ध था। क्योंकि धर्मारण्य इसको इसलिए कहते थे कि जैसे आज कोई राजनीतिक तत्व में वार्ता होती है उसका दिल्ली समाधान करती है, ऐसे हमारे धर्म के विषय में कोई वार्ता होती थी उसका समाधान इस भूमि से होता था। इसीलिए इसका अनादिकाल में धर्मारण्य के नाम से ये आरण्य प्रसिद्ध था। तो जब ब्रह्मा की मानव शक्ति समस्त लोगों का विचरण करते हुए इस आरण्य में प्रवेश किया, ये पृथ्वी का 8वां आरण्य था, इसीलिए इसको अष्टम वैकुंठ बोलते हैं। वो ब्रह्मा की शक्ति अष्टम वैकुंठ, अष्टम वैकुंठ, पृथ्वी का ये 8वां वैकुंठ है। तो वो ब्रह्मा की जब मानव शक्ति ने इस आरण्य में प्रवेश किया तो जो गोल आकार का कुंड देख रहे हैं, यहाँ पे पहले यज्ञ कुंड हुआ करता था। ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए शनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। ये सृष्टि के पूर्व में पितामह ब्रह्मा ने इनको पृथ्वी का निरीक्षण अर्थात पृथ्वी का सर्वे करने के लिए इनको आदेश दिया। वो ब्रह्मा के मानस पुत्र यहीं पे आके भजन पूजन तपस्या कर प्रारंभ किया। अर्थात इसी मध्य में वो ब्रह्मा की मानस शक्ति जब यहाँ से गुजर रही थी तो जिस प्रकार से लोहा चुम्बक को आकर्षित करता है, भूख अन्न को आकर्षित करती है, इसी प्रकार से भूमि ने चक्र को अपनी ओर आकर्षित किया। जब आकर्षित किया तो वो पृथ्वी का जब पृथ्वी को स्पर्श किया तो पृथ्वी का भेदन करना प्रारंभ किया। पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, इनको हम 7 तल के नाम से जानते हैं। तो अतल, वितल, रसातल, धरातल, महातल, पाताल और महापाताल। इस प्रकार से ब्रह्मा की मानस शक्ति ने 6.5 तलों का खंडन किया। जब खंडन किया तो ऋषि और देवताओं में हाहाकार मच गया कि शेष आधा तल और टूट जाएगा, हम सब बैठ के भजन पूजन तपस्या कहाँ पे करेंगे, अर्थात मानव सृष्टि नहीं हो पाएगी, इसको किसी प्रकार से रोका जाए। समस्त ऋषिगण पुनः फिर ब्रह्मलोक पहुँचे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, हे पितामह, हमने आपसे जन कल्याण अर्थात मानव उत्पत्ति के लिए प्रश्न किया था, जल सृष्टि के लिए आपसे प्रश्न नहीं किया, किसी प्रकार से आप इसको रोकने का कष्ट करें। तो ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ खड़े किए। हम बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जाते हैं, फिर भी इस शक्ति को नहीं रोक सकते, आप सब उसी स्थान पर पुनः पधारें। वहाँ की कुल देवी तपस्या कर रही हैं, यदि वो आपकी रक्षा कर सकती है तो करती है। अर्थात हमारे देवमंडल में कोई भी ऐसा देवता नहीं कि शक्ति को रोक सके। समस्त ऋषिगण पुनः एकत्रित हुए, माँ का आवाहन किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से ऋषियों ने प्रार्थना किया। ऋषियों की प्रार्थना करने के बाद माँ प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद ऋषियों ने माँ से प्रार्थना किया, हे माँ आप हमारी रक्षा करो। फिर माँ प्रसन्न होने के बाद ऋषियों ने उनका नामकरण संस्कार संबोधित किया, ललिता करके संबोधित किया। ललिता उसको कहते हैं जिसकी सुंदरता का कोई व्याख्यान न किया जाए, तो जो ललिता करके संबोधित किया, माँ प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद शिखा के द्वारा उस चक्र को वहीं 6.5 तल पे स्थापित किया। तभी से चक्रतीर्थ चक्र कुंड के नाम से जाना जाता है। अर्थात श्री सत्यनारायण व्रत कथा का जन्मभूमि स्थल, प्रथम अध्याय यही सत्यनारायण जन्मभूमि स्थल यहाँ से प्रथम प्रागट्य हुआ। हाँ, प्रथम बार सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को प्रथम बार ये सत्यनारायण व्रत कथा यहीं से श्रवण कराई। प्रथम अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। एकदा नैमिषारण्य ऋषभ शौनकादया पर पुक्षम सूतम पौराणिकम खलु। जो पहला श्लोक आता है वही भी यहीं से वो यहीं से प्रारंभ हुआ। नैमिषारण्य। हाँ जी, तो ये नैमिषारण्य का ये मुख्य स्थान अर्थात ये अष्टम वैकुंठ माना गया। श्रीमद् भागवत जी का महर्षि वेदव्यास जी के संशोधन करने के बाद प्रथम अध्याय के चौथे स्कंद का 4वां श्लोक निकलता है। नमशे अनवश्यत्रे ऋषय शौनकादयः शत्रम सर्गलोकाय सहस्र शतमासीतम। सहस्र का मतलब हजारों वर्षों तक यहाँ पे ऋषियों ने भजन पूजन करने के बाद मनवांछित फल को प्राप्त किया। अर्थात ये हमने आपको सूक्ष्म में बताया। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। बाकी तुलसीदास जी ने लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता
तीर्थ सभी महान है, परंतु इस तीर्थ की उपमा उस प्रकार से दी जाती है जैसे बारात में दूल्हे की विशेषता होती है। वाह, बोलिए वाह, नैमिषारण्य धाम की जय। जय। आप सभी भक्त लोग अधिक से अधिक मात्रा में नैमिषारण्य पधारे। अरे। तीर्थ भूमि में आपका स्वागत एवं अभिनंदन, पुनः पुनः आगमन हो। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। जय। तो ये हमारे महाराज जी है जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया हमको। बाबू पंडित, बाबू पंडित है इनका नाम, ये है शास्त्री जी, और इन्होंने बहुत ही सुंदर हमको यहाँ की महत्व की बात भी मैं गुजराती में थोड़ा आपको समझाऊँ कि भैया इस जगह पे शक्तिपीठ भी है, क्योंकि 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ है यहाँ हमारी माता जी विराजमान है। किस नाम से विराज? ललिता देवी। ललिता देवी माता के रूप में यहाँ पर हमारी शक्तिपीठ है, और कहा जाता है कि इस जगह पे माता जी का हृदय यहाँ पर गिरा है। तो शक्तिपीठ भी यहाँ से बिल्कुल पास है, आधा किलोमीटर दूर। तो जब भी आप नैमिषारण्य में आओगे तो आपको ये तीर्थ भूमि के दर्शन तो मिलेंगे। पितरों का प्रधान स्थान, पितरों का मध्य बिंदु नाभि ये क्षेत्र, नाभिक क्षेत्र है, तो उनके उद्धार के लिए ये सबसे पवित्र जगह है। साथ ही 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यानी ललिता देवी मंदिर यहाँ पे पास में ही है, तो उसके भी बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं। और ललिता देवी मंदिर के पास महाराज जी मैंने कल देखा कि शिव और पार्वती की भी एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी प्रतिमा है, मूर्ति है। शिव और पार्वती को हमने ज़्यादातर देखा है कि सामने हमको आशीर्वाद देते हैं, पर वो मूर्ति ऐसी है कि एक दूसरे के सामने देखती है, एक दूसरे के शिव और पार्वती सामने देख के बैठे हुए हैं, ऐसी बहुत बढ़िया मूर्ति है। और कहा जाता है शिव उत्पत्ति जहाँ से शिव और शक्ति दोनों शक्ति एक साथ है, ऐसी पवित्र भूमि है, उसका भी महाराज जी ने वर्णन किया था। तो उस जगह का भी यहाँ पर दर्शन होता है। पीछे जो है वो व्यास गद्दी यहाँ पर है, जहाँ पर मनु महाराज ने तपस्या मनु महाराज ने जो तपस्या की, पृथ्वी के प्रथम नंदाजी हुए। प्रथम जो है मनु महाराज, जहाँ से हम सबकी उत्पत्ति हुई है, सभी मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो स्थान है। तो हम लोग यहाँ पर भागवत कथा करने के हेतु से आने वाले हैं। आप भी सुंदर धाम परिवार के साथ जुड़ जाइए और भागवत कथा श्रवण करने हेतु नैमिषारण्य में पधारिए। यही आपके हम सब एक विनंती करते हैं, और आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पर अवश्य आना, जो भी हो सके दान पुण्य करना और भागवत जी में अपना योगदान देके इस पावन भूमि में आप भी जुड़िए। तो जय हो नैमिषारण्य भूमि की, जय हो 11 की, क्योंकि आज 11 का पवित्र दिन है। तो ऐसे दिन पे हमने ये भागवत की भूमि में, नैमिषारण्य की भूमि में पितरों का आशीर्वाद और एक संकल्प के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। 11 का दिन है, आप भी एक संकल्प करिए, बोलिए हर हर महादेव। जय सिया राम, जय महादेव। अभी हम लोग हैं नैमिषारण्य के पावन पवित्र स्थान पे, और यहाँ पर आप जो विग्रह देख रहे हो वो है शिव और पार्वती माता का। दर्शन कीजिए। और हमारे महाराज जी है, महाराज जी राधे राधे। मंदिर में शिव और पार्वती नहीं है, उसके साथ भी अन्य देवी देवता है, महाराज जी बताएंगे हमको। ये प्राचीन मंदिर है नैमिषारण्य का। जय हो। जब यहाँ पे सृष्टि की रचना हुई तो उसमें 4 युगों का निर्माण हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों की भगवान ने अलग अलग रचनाएं की, अलग अलग महिमा लिखी। सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुग में नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा हुई। त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता में पुष्कर जी की महिमा हुई राजस्थान अजमेर में। द्वापरे कुरुक्षेत्रे, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा है। और कलहो गंगा प्रवर्ते, कलयुग में माँ गंगा की महिमा है। तो ये सतयुग का आपने जो दर्शन किया, ये सतयुग की प्रतिमा है शिव और माता पार्वती की, बराबर, जो मंगला गौरी नाम से यहाँ पे विख्यात है। मंगला गौरी जी, शिव के साथ माता विराजमान है। आप जो शिव को देख रहे हैं, शिव के गोद में माता पार्वती विराजमान है, और शिव के दाहिने ओर भगवान ब्रह्मा और माता के बाएं ओर भगवान विष्णु विराजमान है। नीचे में द्वारपाल में यहाँ पे भगवान गणेश, और गणेश के साथ कार्तिकेय, कार्तिकेय के साथ सर्प, और सर्प के साथ शेर विराजमान है। ये माता के द्वारपाल हैं। और जहाँ पे आप माता का दर्शन कर रहे हैं, ये शिव और पार्वती, ये पंच प्रेतों के ऊपर विराजमान है। ये प्रेत है आप नीचे, नीचे देख रहे हैं, ये 5 एक, प्रेत हैं। 2, ये 3 है, ये 5 प्रेतों के ऊपर ये देख माता लो। विराजमान है। ये पंच पांचों प्रेत हैं, क्योंकि ये जो आपने दर्शन किया, ये अजर अमर है। हर देवताओं का जन्म हुआ, हर देवताओं ने रचना की, लेकिन जो भगवान शिव है, इनका कोई जन्म नहीं है, कोई अंत नहीं है।
ये अजर अमर है। तो यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ में है। और शिव के आराध्य भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव है। तो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के जो आराध्य है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु के साथ भगवान ब्रह्मा विराजमान है। वो दर्शन यहाँ पे भगवान शिव का यहाँ पे माँ ललिता देवी के मंदिर में है, जो ये पुराने मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको पुरानी देहरी कही जाती है। जो आप लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं, जो बहन लोग सुहागन होती है, जो करवा चौथ का व्रत रहती है, तो उसमें माता शिव और पार्वती की ही पूजा होती है। पति की करवा चौथ पे जो बहनें हमारी व्रत करती है उसमें, हाँ, उसमें माता ही की पूजा होती है। जय हो। और ये नैमिषारण्य में माता जी का जो शक्तिपीठ है, ललिता देवी, ललिता देवी, उस मंदिर के प्रांगण में आया हुआ ये मंदिर है। हाँ, उस प्रांगण में आया हुआ मंदिर है। जय हो। वहाँ पे माता ने भगवान शिव को हृदय में धारण किया है। जो ललिता देवी शक्तिपीठ है, वहाँ पे माता ने भगवान शिव को हृदय में धारण किया है। लेकिन यहाँ भगवान शिव और माता खुद विराजमान है। जो मंत्र आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी, ये जो नेत्र है एक दूसरे को भगवान शिव और माता देख रहे हैं। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो ये मंत्र का उच्चारण हुआ वो नैमिषारण्य तीर्थ से हुआ। वो प्राचीन मंदिर यहाँ पे है माता का। तो ये महिमा है यहाँ की, जो राज जी ने आज हमको बताई है नैमिषारण्य की इस पावन भूमि में। तो आप भी दर्शन कर लो मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जब भी अवसर मिले तब यहाँ पर चले आना। सुंदर धाम परिवार भी यहाँ बहुत जल्द भागवत कथा करने का आयोजन कर रही है, तो आपको भी उसमें आमंत्रण देते हैं मंदिर में खड़े होके। तो आप भी पधारिए और इस मंदिर के दर्शन के लाभ लेना ना भूलें। जय माता की। जय माता जी, जय सिया राम, जय महादेव।